हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज मैं मूवी द ग्राइड्स गेम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मूवी किसी गेम के बारे में है तो आप गलत है। ये मूवी ज़रा हटके है और इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है अपने डर पर जीत पाने की। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी बहुत ही यूनिक है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, जेसी और गेराल्ड, जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और ना ही एक दूसरे के लिए अपनी बिजी लाइफ से समय निकाल पाते हैं। इसलिए ये दोनों कहीं दूर लोनली प्लेस पर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ ये अपना टाइम साथ में बिता सकें। इसलिए दोनों एक कॉटेज में जाते हैं और कॉटेज के बाहर उन्हें एक कुत्ता दिखता है जो किसी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा होता है, जहाँ जेसी उस कुत्ते को ताज़ा मांस खाने को देती है। और अब हम गेराल्ड को देखते हैं जो एक टेबलेट खाता है और उस टेबलेट का नाम व्याग्रा होता है। अब गेराल्ड बाहर आता है और उसे देखकर वो कुत्ता भाग जाता है। अब गेराल्ड जेसी का हाथ पकड़कर कॉटेज के अंदर आता है और उसका डोर भी खुला छोड़ देता है। अब बेडरूम में जाकर जेसी अपना नाइट ड्रेस पहनती है और गेराल्ड वही टेबलेट खाकर जेसी के पास आता है और पानी का गिलास वहीं पास में रख देता है। और अब गेराल्ड कुछ अलग करने की चाह में जेसी के दोनों हाथ बांध देता है, जिससे जेसी सरप्राइज हो जाती है और गेराल्ड उससे कहता है कि तुम ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुम्हारा रेप हो रहा है। पहले तो वो मान जाती है, लेकिन फिर उसे ये अच्छा नहीं लगता और वो ये सब करने से मना कर देती है। ये सुनकर गेराल्ड को गुस्सा आ जाता है और गेराल्ड कहता है कि तुम्हारी इसी वजह से हमारी मैरिड लाइफ खराब हो गई है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि गेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो जेसी पर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। अब जेसी उसे अपने पैर से हटाती है और गेराल्ड नीचे गिर जाता है, पर जेसी अभी भी बेड से बंधी हुई है और उसके हैंडकफ की चाबी गेराल्ड के पास है, जो अब मर चुका है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। अब हम उसी कुत्ते को देखते हैं जिसे जेसी ने मांस खिलाया था। वो बेडरूम में आ जाता है और गेराल्ड को खाने लगता है। जेसी उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है पर वो कुत्ता नहीं भागता। पर तभी हम देखते हैं कि गेराल्ड खड़ा हो जाता है, लेकिन गेराल्ड तो मर चुका था। फ्रेंड्स, दरअसल ये जेसी का इमेजिनेशन होता है और वो इमेजिनेशन वाला गेराल्ड जेसी को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराता है। और तभी जेसी एक और इमेजिनेशन में खुद को देखती है जो आज़ाद हो गई है और वो जेसी को वो बात बताती है जिसे जेसी ने अपने मन में रखा हुआ है और जो वो बाहर लाने से डरती है। अब बहुत देर बंधे होने से जेसी को प्यास लगने लगती है और तब इमेजिनेशन वाली जेसी उससे कहती है कि पानी उसके पास ही रखा है और अगर वो थोड़ी मेहनत करेगी तो पानी पी सकती है। तब जेसी कोशिश कर वो गिलास जो गेराल्ड ने रखा था उसे उठाकर पानी पी लेती है और उसके बाद जेसी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब आधी रात को उसकी नींद खुलती है जहाँ वो अंधेरे में किसी को देखती है और उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि कोई भूत है, पर वो एक इंसान होता है। जेसी उसे ये कहती है कि वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। तब वो शख्स उसे हड्डियों और रिंग से भरा एक बैग दिखाता है, पर जेसी उसे फिर से यही कहती है कि यू आर नॉट रियल और फिर वो सो जाती है। पर फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो इमेजिनेशन वाले गेराल्ड को देखती है जो उससे कहता है कि ये सब रियल है और तुम मरने वाली हो। और तब वो जेसी को माउस कहकर बुलाता है, जिससे जेसी को कुछ याद आता है और वो अपने लाइफ के फ्लैशबैक में जाती है और वो देखती है कि जब वो 12 साल की थी तब उसके फादर, जिसका नाम टॉम था, उसने जेसी को फिजिकल होने के लिए फोर्स किया और बाद में उसे ये कहकर डरा दिया कि यह सब तुम्हारी गलती है और अगर उसने ये किसी को बताया तो सब उसकी ही गलती समझेंगे। इससे जेसी बहुत ज़्यादा डर जाती है और तब से लेकर आज तक उसने ये बात किसी को नहीं बताई। और तब वो सोचती है कि उसके फादर और गेराल्ड में कोई अंतर नहीं है और उन्होंने सारी गलतियों का दोष उसे ही दिया है। पर तभी वो कुत्ता जेसी के पैरों को चाटने लगता है और तब जेसी उसे लात मारकर भगाती है, जिससे वो कुत्ता दूर चले जाता है। अब जेसी देखती है कि उसका दोनों हाथ बंधे होने की वजह से सुन्न हो चुके हैं, क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है। तब इमेजिनेशन वाली जेसी उसे जोर जोर से पैर हिलाने की सलाह देती है ताकि उसके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो सके और ये ट्रिक काम करती है और जेसी के हाथ ठीक हो जाते हैं। और तब इमेजिनेशन वाली जेसी उससे कहती है कि तुमने गेराल्ड के साथ शादी करके अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है और गेराल्ड ने तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर जाने के बहाने बहुत बार चीट किया है। हालांकि ये सब बातें जेसी पहले से जानती है, लेकिन कभी वो इसे बाहर लेकर नहीं आई। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है और इमेजिनेशन वाला गेराल्ड उसके पास आता है और कहता है कि तुम अब भी बंधी हुई हो और वो भूतिया इंसान आता ही होगा और वो तुम्हें मार देगा। तभी इमेजिनेशन वाली जेसी उससे कहती है कि वो रियल नहीं है। तब गेराल्ड कहता है कि अगर वो रियल नहीं है तो ये खून से बने पैरों के निशान किसके हैं और वो आज रात फिर आएगा और तुम्हारी हड्डियों के साथ तुम्हारी शादी वाली रिंग्स अपने बैग में डाल लेगा। अब फिर रात होने को है, पर जेसी सोना नहीं चाहती क्योंकि वो सोचती है कि अगर आज रात वो सो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो मर जाए। इसलिए इमेजिनेशन जेसी उसे बार बार जागने को कहती है और उसे मोटिवेट करती है।
अब जेसी को यहाँ उसके बचपन की कुछ याद आती है, जहाँ उसे बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है और उसे ये पता चलता है कि इंसान का खून भी ऑयल जैसा चिकना होता है। और तब वो उस गिलास को तोड़कर खुद का हाथ जख्मी करने का सोचती है, जिसकी चिकनाई से वो अपना हाथ हैंडकफ से बाहर निकाल ले। इस पर इमेजिनेशन जेसी उसे कहती है कि इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन वो गिलास अपने हाथ में तोड़ लेती है, उससे अपने हाथ को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे उसका हाथ बहुत जख्मी हो जाता है और उसकी स्किन भी निकलने लगती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उसका वो हाथ हैंडकफ से फ्री हो जाता है और वो अपने दूसरे हाथ से चाबी लेने में कामयाब हो जाती है और अपने दोनों हाथों को हैंडकफ से फ्री कर लेती है। लेकिन 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी भूतिया शख्स को देखती है। तब वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम बस उसकी एक इमेजिनेशन हो और तुम रियल नहीं हो। तब वो भूतिया शख्स उसकी तरफ उसका बैग बढ़ाता है। अब जेसी अपनी मेरी रिंग उस बैग में डालकर वहां से भाग जाती है। अब जेसी वहां से भागती है और वो अपनी कार ड्राइव कर रही होती है, पर तभी वो भूतिया शख्स उसे अपनी पिछली सीट पर बैठा दिखाई देता है और अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जो एक पेड़ से टकरा जाती है। अब उस टक्कर की आवाज़ सुनकर एक फैमिली बाहर आती है जो पास में ही रहती थी और वो आकर जेसी को बचा लेते हैं। अब टाइम बीतता है और जेसी बिहेव करती है जैसे उसे कुछ याद नहीं। अब वो गेराल्ड के इंश्योरेंस के पैसों से एक फाउंडेशन स्टार्ट करती है, जिसमें वो उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें बचपन में ही उनकी फैमिली द्वारा फिजिकल फोर्स किया गया है, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस हादसे की वजह से जेसी को रात में नींद नहीं आती और सपनों में उसे वही भूतिया शख्स दिखाई देता है। अब एक दिन जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ती है एक किलर के बारे में, जो मरे हुए लोगों की ज्वेलरी और रिंग्स इकट्ठा करता है और मेल ह्यूमंस का फेस खा लेता है। और ये सेम उस शख्स जैसा ही है जिसे अपने सपने में देखती है जेसी। अब पुलिस उस शख्स को पकड़ने जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि वो एक जिंदा इंसान का कान काट के खा रहा होता है, और तब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब जेसी कोर्ट जाने का डिसाइड करती है और जब वो कोर्ट जाती है तो वो देखती है कि उस इंसान को सजा सुनाई जा रही है। तब वो जेसी को देखता है और कहता है कि तुम रियल नहीं हो और वो उस रात वहीं था जहाँ से तुम भागी थी। तब जेसी उसको गौर से देखती है और फिर वो उससे पहले टॉम और उसके बाद गेराल्ड को इमेजिन करती है और उससे कहती है कि तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो जिन्हें मैं इमेजिन करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अब हम एक बिल्कुल नई जेसी को देखते हैं जिसने अपने डर पर जीत पा ली है, लेकिन उस डर को जीतने के लिए जेसी ने बहुत कुछ सहा है और अब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ बिना किसी डर के बिताएगी। और फ्रेंड्स, ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी द गेराल्ड गेम की समरी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।